This is the Academic Excellence Award. 98.24. Very good. Please done this. Please, for the sake of Muslim girls' education. So, we are really. We keep on having different programs to help our children in different ways to benefit them, not only in studies, in the household and gaining knowledge also. Today we have gathered for the scholarship that BUSMs offer each year for the meritorious but economically weak students to pursue higher education. We have been empowering the lives of girl child through education. Alhamdulillah, more than 75,000 girls have been benefited from this scheme. Every year the number has been increasing. This year scholarship worth 1 crore 70 lakhs rupees will be distributed among 450 girls, 4,500 girls students for their higher education. Our main supporter and well-wisher who help us a lot in organizing this event, Mr. Amin Mudassir, India's leading career guidance counselor and CEO of Sigma Foundation, will be sharing. He has already shared the information. Again, he will come up and talk to you more about my granddaughter, Secretary of BUSMs Islam, will be giving her valuable advice. बच्चों के वास्ते अपनी खुशियां को सैक्रिफाइस किए हैं, अपनी लाइफ को भी मैनेज किए हैं, and they have given such wonderful education. And माशाल्लाह, I am proud of you children. तुमने मुझसे पूरा अदा किया है, बहुत मेहनत की. जब मैं आपके पास कार्ड्स लेती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है. सिलेक्शन के पहले 4,500 गर्ल्स का तो टॉप गर्ल्स भी have taken. माशाल्लाह, all of them have done really well. So I'm really glad to for you. बस इतनी बात है कि अल्लाह ताला जब इतना नवाजा है उसको हमेशा याद रखें. हर कदम में, हर लहर में अपने माँ बाप का ख्याल रखोगे. सैक्रिफाइस जो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए वक्त दिया, पैसे दिए और पता नहीं क्या क्या तकलीफें करे, वो कभी नहीं भूलें. जब जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाओगे तो उनका खास ख्याल रखें. इसी तरह दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि अल्लाह ने दूसरों की मदद करने से तुम्हें बहुत कुछ होता है और तुम्हें बहुत नवाजता है. बस इतना ही बोलना चाहती हूँ. अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी बेहतर से बेहतर करे, इसी तरह आखिरत भी बेहतर से बेहतर करे और रियल कामयाबी अता फरमाए दीन और दुनिया. आमीन. और इसमें से हमने 2093 PUC के लड़कियों को चुना. मैं फिरोज अब्दुल्ला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले से ही BUSMs इस्लाम को बहुत एनकरेज किया और the best gift he gave us Amin Mudassir. For my program, he got Amin Mudassir for the first time, and from that time onwards, he's always there, helping and adding all the glamour to all this program. Thank you. ज़माने में कभी नहीं खजाने में तो these chosen wonderful people like Mrs. Shari, your associate, wonderful job. I'm very inspired by the amazing job you do. और ये सबके नसीब नहीं होती ये सब काम करने के लिए. ऐसे नसीब मांगे लेना और वो साथ काम करना मेरी कोशिश है. अभी मैं से मुस्लिम माशरे की तालीमी तरक्की के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए हुस्ना शरीफ की क़यादत में बज़्म निस्वां का एक और बड़ा कारनामा, एक और बड़ा इक़दाम, 4,500 तालिबात में 1,70,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम। जी हाँ दोस्तों, हुस्ना शरीफ की क़यादत में बज़्म निस्वां ने साल 2023 के लिए 1,70,00,000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया।
आज यानी 3 दिसंबर 2023 बरोज़ इतवार स्कॉलरशिप तकसीम के लिए तकरीब मुनक़द हुई। बज़्म निस्वां चैरिटेबल ट्रस्ट की सदर हुस्ना शरीफ, मारूफ शख्सियत फ़ैरोज़ अब्दुल्ला, करियर गाइडेंस एक्सपर्ट अमीन मुदस्सिर, सोशल एक्टिविस्ट तनवीर अहमद और बज़्म निस्वां की ओहदेदारान मौजूद थीं। एसएसएलसी और पीयूसी दुआम में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियों को एकेडमिक एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया। मुंतखब तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम करते हुए साल 2023 के लिए कुल 4,500 लड़कियों को स्कॉलरशिप देने के प्रोग्राम का आगाज हुआ। इस मौके पर हुस्ना शरीफ ने कहा कि कुल 6,022 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें 4,500 तालिबात का इंतखाब किया गया। कुल 1 करोड़ 70 लाख रुपये की स्कॉलरशिप इस साल तकसीम की जा रही है। इस मौके पर फ़ैरोज़ अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह की कोशिशें और भी इदारों की जानिब से और भी ख़ानदानों की जानिब से होनी चाहिए। बेंगलुरु और दीगर शहरों में दौलतमंद तो काफ़ी हैं, लेकिन दिलदार नहीं, इसलिए कौम व मिल्लत की गरीब तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई नहीं हो पा रही है। बहरहाल तालीमी मदद का ये खुशनुमा मंजर ये पैगाम दे रहा था कि इस तरह की कोशिशें हर जानिब से, हर शहर में, हर इलाके में होनी चाहिए, ताकि कौम व मिल्लत की बदहाली खुशहाली में तब्दील हो सके। हकीकत तो ये है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान तालीम के मैदान में दलितों से भी पसमानदा हैं। मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। लिहाजा इस कौम की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मिली और समाजी तंजीमों को भी आगे आने की ज़रूरत है, फ़ाल रोल अदा करने की ज़रूरत है। बज़्म निस्वां की सदर हुस्ना शरीफ ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मुस्लिम समाज में ख़वातीन तालीम याफ्ता हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। करियर गाइडेंस एक्सपर्ट अमीन मुदस्सिर ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों में तालीमी रुझान बढ़ रहा है, लेकिन मुस्लिम लड़कों में तालीम की सतह घट रही है, जो अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। इससे समाजी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा माँ बाप लड़कियों के साथ लड़कों की तालीम की जानिब भी तवज्जो दें। बहरहाल रियासत कर्नाटक बिलखुसूस बेंगलुरु के मुस्लिम समाज में बज़्म निस्वां की ये कोशिशें काबिल तारीफ़ व काबिल सताइश ही कही जा सकती हैं। तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों की बदल जाती है हालत, तालीम से कौमों में नया रंग जमा दो। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बच्चे से ज़्यादा तालीम हासिल करें और ज़्यादा बच्चे हमारे बज़्म से भी फ़ायदा उठाएं। इस साल 1 करोड़ 70 लाख की रकम हमने स्कॉलरशिप में तकसीम की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर देन दिस। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे हमको 6,000, मगर वो सिलेक्शन होता है ना, बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली 4,500 बच्चों को इतनी स्कॉलरशिप दिए हैं। पैगाम क्या है? पैगाम बस ये है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, आगे बढ़ें। जैसे आप सबको मालूम है कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे बहुत पीछे हैं पढ़ाई में। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें, अच्छे लायक हों, अच्छे मकामात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह सब बने। क्योंकि परसेंटेज देखें तो हमारे मुसलमान बच्चों का बहुत कम है। अलबत्ता दूसरे कौम के जो बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, उनसे भी कम है हमारा परसेंटेज। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे से ज़्यादा इल्म हासिल करें। जब इल्म हासिल करते हैं तो उनके ख़यालात बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसी मकसद से हमने ये स्टार्ट किया। अल्लाह ताला माशाल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि और लोग भी ऐसा मिलकर करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लिए एक आदमी करना काफ़ी नहीं है। सब लोग भी जो हैं, जिनको अल्लाह ताला दिया है, वो भी अच्छे रास्ते पे, इल्म के रास्ते पे खर्च करें, बच्चों को, हमारी कौम के बच्चों को आगे लाएं। बस यही दुआ है। क्या कब से इस खिदमत का आगाज़ हुआ और उस वक्त कितने बच्चों को आपने स्कॉलरशिप दी? वो जो है 1971 में 52 ईयर्स बैक सादतुन्निसा जो डॉक्टर मुमताज़ अहमद
अलमीन के जो मरहूम डॉक्टर साहब हैं उनके वालिदा सादतुन्निसा आपा, शी स्टार्टेड एंड देन वन डे शी केम टू माई हाउस, शी स्पोक टू माई हस्बैंड, टुक हिज परमिशन that he should let me join Bazm Niswan. Then my husband asked one question. तो वो घरों पे जाके पैसे लेके आते थे सादतुन्निसा, सच ए ग्रेट लेडी. तो इन्हों बोले मैं आई डोंट माइंड शी जॉइनिंग यू बट यू शुड नॉट सेंड हर टू आस्क फॉर मनी. तो नहीं हम उनको भेजेंगे नहीं वसूल करने के लिए करके. तो आई ज्वाइन. अल्हम्दुलिल्लाह नीयत भी थी कि मदद करें, तो जैसा होता गया माशाल्लाह मोस्ट ऑफ द फंड्स अल्लाह जो देता है से यहाँ से पहुँचते हैं. और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग हैं. ये बज़म का जो है 1 करोड़ 70 लाख इस बार हुआ है. जब मैं स्टार्ट की तो 42,000 उससे भी कम आया था कि उसमें मेरे 20 थे, तो सादतुन्निसा आपा एक 25,000 कलेक्ट करे थे. आज भी माशाल्लाह ऑफिस में आते हैं पैसे बाहर से इन थाउजेंड्स में, मैक्सिमम लाख 1 लाख 1.5 लाख होते हैं. वो ऑनलाइन भी जब आते हैं वो मिला के. द रेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का खर्चा है. उसमें वी हैव अदर प्रोग्राम्स. शादी फंड है जिसमें हर साल तकरीबन 120-125 शादियाँ करते हैं. हर महीना 10-12 शादियाँ, उनकी तमाम चीज़ें वगैरह मुहैया करते हैं. वो सब ला के देना, डॉक्यूमेंट्स इमाम साहब वो कुछ मोहल्ले के मोतबर दोनों से वो हिसाब से देते हैं. एंड वी हैव हेल्पेज, जो बूढ़े लोग हैं बुढ़िया को पेंशन स्कीम करके बना के हैं. उसमें भी ऑलमोस्ट वी हैव 150 ग्रैंड्स. तो उनको भी हम जो है महीने को 5,000 देते हैं. फिर राशन एक 10,000 का देते हैं और उनको गिफ्ट्स देते हैं, जैसे अनाज, वो राशन. और अब समर है तो लाइट कुछ देते हैं, विंटर है तो शॉल देते हैं, कभी कंबल देते हैं. ऐसा वो भी बीच में देते रहते हैं, बीच में कपड़े भी देते रहते हैं उनको. तो ये प्रोग्राम भी हमेशा चल रहा है. तो 40,000 रुपये से अपने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया. नहीं, वो खाली स्कॉलरशिप. हाँ, पूरा मिला है तो आई एम टचिंग ऑलमोस्ट 3 करोड़ पूरे प्रोग्राम्स. दानिश का 170 दे रहे हैं. ये खाली डॉक्टर्स इंजीनियर्स उसका है. ये साल भी उनको भी उतना ही रखी हूँ. नेक्स्ट ईयर वो होता है आफ्टर 2 months. नेक्स्ट ईयर उनको भी बढ़ा चाहिए इंशाल्लाह. आपकी मेहनत रंग ला रही है. आई एम मेकिंग ए बिल्डिंग फॉर चैरिटी. जो भी रेंट्स आता है उनकी काफ़ी सारी लड़कियां जो है तालीम के मैदान में आती हैं. आज के हालात को आप कैसे देखें? बहुत बेहतर है. हमारे बच्चियाँ जो आके जो बात करें, इतनी खुशी हुई मुझे माशाल्लाह. हाउ दे हैव बीन ग्रूम्ड कमिंग फ्रॉम सच फैमिलीज. कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितने अच्छे पैगाम दे रहे हैं. बहुत खुशी हुई. यही अल्लाह ताला उसकी इनाम दे दिए. वो हो गया. अभी चाहती हूँ कि और हो, मेरी फैमिली सब लग जाए. नाउ शी हैव टेकन हर एज सेक्रेटरी. मेरे बाद हिना उसको ले लूँगी प्रेसिडेंट बना के. ये दोस्त तो हमारे रहेंगे. मैं दूसरों को नहीं बुलाई क्योंकि हमारे पास जगह कम है. वी हैव सम मोर मेंबर्स. वो लोगों को नहीं बुला. 7-8 और मेंबर्स हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं. कोई शादी फंड देखते हैं, कोई ओल्ड एज 3-4 मेंबर्स. पूरा वो अकाउंट होता है. वी हैव ए गुड स्टाफ इन द ऑफिस. ऑडिट होता है, रिपोर्ट, टैक्स पे करते हैं. एवरीथिंग इज डन. वो तो ड्रॉप आउट सही अच्छे बच्चों को मिलवाने. अभी देखो बच्ची जो है एक्सेलेंट बच्ची, शी हैज अप्लाइड इन बज़म. आई वांट हर टू अप्लाई इन दानिश वी गिव मोर. वहाँ की स्कॉलरशिप का स्केल डॉक्टर्स इंजीनियर्स है ना, उनको 40-35 वैसा देते हैं. पहले एक पैगाम आप समाज को क्या देना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो भी लोग जो अच्छी हालत में हैं, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो सब आगे आए. सब मिल के अगर हम ये काम करें, जो बच्चे हैं जो पैसों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, गुर्बत है, तो ऐसे बच्चों को जो अच्छे टैलेंटेड अच्छे बच्चे जो मार्क्स लेते हैं, उनको सब मिल के
अगर हमें मदद करे तो हमारी कौम बहुत आगे जाएगी। ये एक दो आदमी करने का नहीं है। More people have to join in this. They can start their own also, or we can join also. फिरोज अब्दुल्ला बहुत मज़ा, कौम और मिल्लत के बहुत खैर ख्वाह हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने दिस जम वॉज गिवन टू मी बाय फिरोज़। मैं यूज़ पहले क्या करते थे, हम स्कॉलरशिप बच्चों को बुला के पैसे डाल के कवर्स में देते थे। उतना अमाउंट 2000 1500 बच्चे से शुरू करें, मगर बहुत हो गया, तकलीफ़ होती थी उनको खिलाना फिर भेजना मुश्किल होती थी। तो हमने सोचा ऑनलाइन कर दिए तो वो बच्चों को सब वो सेव हो जाते पैसे। जो बच्चे आती हैं जो रियल एक्सेल होकर रहते हैं वो लेके जाते करते, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। बट द रियल मोटिवेटर माशाल्लाह, आई एम ग्रेटफुल टू फिरोज अब्दुल्ला फॉर गिविंग I also want to say something. अल्लाह भाभी के सलामत रहे। ऐसे बैंगलोर की कई फैमिलीज, मगर ये भी बहुत अच्छे काम करते अल्लाह सुब्हान तआला भाभी को सलामत रखे। हमारे बैंगलोर में ऐसे ही बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा उन लोगों कुछ कर लिए तो कितना हो जाता है। तो ये बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे सामने कुछ लायक बनेंगे, या तो इनका क्या होगा सोचो। हमने अभी बताया कि 40,000 रुपये से इन्होंने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया था, जो आज पहुंचकर 1,70,00,000 अब बहुत जल्दी 2 करोड़ हो रहा है इसमें, इंशाल्लाह बोलो। अभी मुद्दा से राज ऐलान करें ना। कैसे देते हैं? हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारे बच्चे भिखारी नहीं बने, हमारे बच्चे के सामने हत्या को नहीं फैला। और मैं ये नहीं ये भी बोलो कि दूसरे लोग भी करना है भाई, वो बोलो ना, बहुत बड़ी है। एवरीबडी शुड डू दिस। वन फैमिली इज डूइंग, इतना फायदा हो रहा है। इमेजिन द सो मेनी रिच पीपल इन बैंगलोर, वो लोग क्यों नहीं करते हैं? अभी भी बहुत ताज्जुब होता है मालूम। और जिसके पास, उनके पास भी माखूल पैसा है। यानी भाभी के हक में दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह करे और भी बहुत करे। हिना करती है वो अलग है, मेरा अलग है, लग सब अलग, ये अलग। ओके, खुदा हाफिज़। साल 2023-24 के लिए आपने स्कॉलरशिप दी है, क्या इसकी तफसीलात? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म निस्वान का 2023 स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो 6,000 बच्चियों ने अप्लाई किया था, उन 6,000 में से 4,500 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। और इनमें से परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन जो है सबसे ज़्यादा आके हैं फ्रॉम यूजी कैटेगरी, मतलब डिग्री की बच्चियाँ, और 2,811 वहाँ से आके हैं। पीयूसी के 2,806 आके हैं, फिर डिप्लोमा के 117 और पीजी के 288। तो यहाँ पर आज जो सिलेक्शन हुआ है इसका कुल अमाउंट 1,70,00,000 है। एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमको यहाँ पे मेंशन करना है कि 2020-21 में सिर्फ 3,200 लड़कियों ने अप्लाई किया था। अब 4 साल के अरसे में इसको डबल हो गया, ये डबल होके 6,022 लड़कियाँ अप्लाई की हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि क्या ये कोविड के बाद परेशानी हुई है कौम को, लड़कियां अच्छी पढ़ रही हैं, या आज कौम ऑनलाइन अप्लाई करने में अच्छी हो गई है? क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करने में हमारा बहुत ही आसान सा प्रोसेस था कि बच्चों को अपने ही मोबाइल से वो जाके अप्लाई कर सकते थे और फिर उनको आके सबमिट करना था। तो एक हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को आसान कर दिया है और हमें अच्छा लगता है कि बच्चे अब खुद कर रहे हैं। हमारे टोटल एप्लीकेशंस में 75% लड़कियां बीपीएल कार्ड फैमिली से हैं। तो इन्होंने इन सारी लड़कियों ने अपना बीपीएल कार्ड अपलोड किया है। तो 75% लड़कियां बीपीएल फैमिली से हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि मास्टर डिग्री में मैं देना चाहूँगा ब्रेकअप, 6% लड़कियाँ एमए कर रही हैं, 29% एमकॉम कर रही हैं, 24% एमएससी कर रही हैं और एमबीए जो है 28%। तो मुस्लिम लड़कियाँ जो है एमसीए और एमबीए अगर हम मिला लेंगे तो 38%। तो लेकिन जो यहाँ पे एक मेजर चीज़ जो दिखाई दे रही है वो ये है कि यूजी के बाद अब देखिए बीकॉम में एप्लीकेंट्स हैं 1345 बीकॉम के लिए, वही एमकॉम के लिए सिर्फ 84 एप्लीकेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लड़कियों का जो है जो पीजी प्रोग्रेशन है वो ऑलमोस्ट 90% कम हो चुका है। तो उसके रीजंस क्यों हैं, उसके रीजंस क्या हैं वो हायर एजुकेशन में मुसलमानों का जो तनासब काफ़ी कम होता है।
हाँ, हाल ही में रिपोर्ट भी आई थी कि हायर एजुकेशन में, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का सवाल है मैं समझता हूँ, और अर्बन लड़कियों का, क्योंकि जो हमारा डेटा है हमको कहता है कि क्योंकि हमें इस मरतबा 130 ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए पीजी के लिए, क्योंकि पीजी बच्चियों के लिए हम 10,000 देते हैं, तो इस मरतबा हमको ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। वो रिपोर्ट के मुकाबले मैं ये कह सकता हूँ कि लड़कियों का जो है नंबर बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है, और एक अवेयरनेस भी है कि लड़कों को भी अब बहुत ही इम्पोर्टेंटली पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर लड़के क्वालिफाइड नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम इस प्रोग्राम को तो किए लड़कियों के लिए, लेकिन अपील करना चाहते हैं कि वालिदैन प्लीज़ आप अपने लड़कों को भी पढ़ाइए, ताकि हमारे लड़के भी क्वालिफाइड बने, वो भी समझदार बने, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं। सर, क्या क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप का, कोई अप्लाई करता है? जी, हम जो है 50% बेसलाइन रखे हैं टू अप्लाई, मतलब जो भी बच्ची 50% है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट इस साल था 1,70,00,000, तो हमें 6,000 में से हम लोगों को सिर्फ 4,500 सेलेक्ट करना पड़ा बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ जो बच्चे डॉक्यूमेंट दिए उसको मानते हैं, क्योंकि हम जो है ऑनलाइन सिलेक्शन करते हैं। तो बेस्ड ऑन मेरिट 1,500 लड़कियां छूट गई हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे प्रेसिडेंट साहबा को और ताकत दे और हिम्मत दे। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला का ख़ास फजल होगा तो इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ से अगले साल हम और बढ़ाएंगे। लड़कियों के आपने इंटरव्यूज भी किए हैं, उनसे मालूमात हासिल की, तो ज़्यादातर किस बैकग्राउंड के हैं? हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। ऑलमोस्ट जैसा मैंने बताया 75% लड़कियां बीपीएल से हैं। जो मेन ऑक्यूपेशन हमने देखा, ऑटो ड्राइवर, पेंटर, कारपेंटर, अरेबिक टीचर, तो हमारा जो बैकएंड डेटा है वहाँ पर भी हमने देखा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैविंग फादर नॉट पास 10th इज़ हायर। मतलब आज जो ये बच्चियां हैं, इनके पेरेंट्स शायद 1980s में पढ़ाई किए होंगे, तो उनका एजुकेशन लेवल इज़ लेस दैन 10th स्टैंडर्ड, तो उसका हमको अभी दिख रहा है। उम्मीद है कि आगे से जो है लड़के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो जर्नलिस्ट, लॉयर्स बहुत ही अहम हैं। अगर ह्यूमैनिटीज़ के तरफ कोई है जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप कनेक्ट करवाइए, बहुत से इदारे हैं जो करेंगे इनके लिए। और बज़्म निस्वान ख़ास तौर से जो औरतों पे काम कर रही है, यानी एक्सक्लूसिवली विमेन पे इतने सालों से, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल, 52nd ईयर चल रहा है बज़्म निस्वान का, और उन्होंने माशरे के औरतों में काफ़ी तब्दीली लाई है, और उनका अहम रोल है, एक सपोर्ट सिस्टम है। तो उनके लिए सलाम। ऐसे इदारे को कौम में भी जो अहम अवार्ड है वो भी देना चाहिए, और रियासती सतह में राज्योत्सव भी हुकूमत की जानिब से ऐसे इदारे को दे आर डीम फिट फॉर अ राज्योत्सव मैं कहूँगा। बट पॉलिटिक्स होती है, अपने अपने लोगों को दे लेते हैं, बट इन्होंने इतने सालों में इतना वुमेन पे काम किया है, सो दे डिजर्व रिकग्निशन। जी, मेरा नाम बीबी सुरैया है। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर ही, MSc साइकोलॉजी। तो मुझे अभी 10,000 स्कॉलरशिप मिली है बज़्म निस्वान से, और मैं 9th स्टैंडर्ड से लेती आ रही हूँ यहीं पर से। इन सब का बहुत सपोर्ट में है हम लोगों का, और मैं इन सब का बहुत शुक्रिया करती हूँ हमेशा दिल से। हुस्ना शरीफ मैडम साहबा ने जो बातें कही उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में बहुत ही अच्छी सबक दी हम लोगों को, और बहुत अच्छा सीख दिया है। जो भी उन्होंने हमको बताया है उस पर अमल करना है, और आगे भी हमको भी कुछ, जब हम कुछ बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर हम भी ऐसे कामों में लग जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर टुडे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द हेल्प। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना अंजुम है, और मैं MSc सेकेंड सेम में हूँ। नैना भारती बैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, और मेरा ये पहली बार मैंने इस बज़्म निस्वान को स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था, और
मुझे खुशी हुई इस बात की कि मुझे पहली बार ये स्कॉलरशिप मिली है और आज तक मुझे कोई भी स्कॉलरशिप मतलब माइनॉरिटी की तरफ से कोई भी नहीं आई थी। ये पहली स्कॉलरशिप है, बहुत खुशी का मौका है। स्कॉलरशिप दी गई 10,000 मुझे एमएससी के लिए दी गई है। इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल हो रहेगी मेरे आगे के जो भी एजुकेशन होगा। मैं आयमन, आई एम स्टडीइंग फर्स्ट PUC in St. Anne's College. I have taken the combination of PCMB. I want to become a doctor in my future, so I have gone in the field of PCMB. And what do you say about this organization that is helping you? Basman Iswan is helping us a lot, and it is helping everyone, every child. It's helping a lot. This year they have called me like this. It's अवार्ड भी मिला है, स्कॉलरशिप भी दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता फातिमा, मैं फर्स्ट सेम BCA पढ़ रही हूँ। आज मुझे I got the excellence award today and I'm very happy. Even I have financial support also from here, so I'm overwhelmed and I'm thanking for this Basman Iswan Institute. अब्बा क्या करते हैं? My father is a carpenter. कितनी खुशी हो रही है? हम मल्लेश्वरम से आए हैं, तो हमें पहले एक एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया था एकेडमिक, और फिर बाद में उन्होंने स्कॉलरशिप दिया है। हमें 10th में 98.24% मिला था, तो उन्होंने एक्सेलेंस अवार्ड दिया है। और फिर बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि सक्सेस के पीछे भागने के अलावा बस हम एक्सेलेंस के ऊपर ध्यान देंगे तो सक्सेस अपने आप आ जाएगा। क्या करते हैं आपके अब्बा? हाँ, अब्बा कार ड्राइवर है और अम्मी घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असफिया है। आई एम करेंटली स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर BCA। आई एम डूइंग माई अंडर ग्रेजुएट कोर्स in BT Sadatun-Nisa Degree College. I'm very thankful to the institution, and on top of that I'm very thankful to my parents जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, और मेरे टीचर्स का भी मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनके सपोर्ट के लिए, उनके हेल्प के लिए जो वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स। तो उनका ये सपोर्ट जो है बहुत से फीमेल स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है, तो इसलिए शुक्रिया अदा करना। आज कितनी स्कॉलरशिप मिली है आपको? कब से बज़्म की स्कॉलरशिप मिल रही है? क्या पहली मरतबा मिली है? और आप आगे बढ़कर क्या बनना चाह रही हैं और समाज को किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करना चाह रही हैं? ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ की स्कॉलरशिप मुझे एक्चुअली सेकंड पेपर में पता नहीं था कि ऐसी कोई स्कॉलरशिप है। मैं डिग्री से अप्लाई कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनका देने का तरीका बहुत अच्छा है। इनका मतलब ये ज़्यादा खड़ाते नहीं, जब बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि फेलिसिटेट करते हैं, हर स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे, और बहुत हम्बल है। ये चीज़ देखी जाती है कि जब अल्लाह ताला अता कर देते हैं तो लोग एरोगेंट हो जाते हैं, बट ये ऐसे नहीं है। दे आर वेरी हम्बल, दे वेरी डाउन टू अर्थ। ये बहुत अच्छी बात है। अभी भी ऑफ द स्टेज मैं किसी से बात कर रही थी और वो मोटिवेट कर रहे थे, नहीं तुम्हें करना है, यू कैन डू इट, तुम प्रोफेसर बनना चाहती हो और हम देखना चाहते हैं तुम अच्छे मार्क्स लाओ। ये बहुत रेयर है और मुझे बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। एंड जो आपने बोला कि आपने अपने अब्बू को क्यों बुलाया, ये किसी ने नहीं बुलाया था, बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने जो भी अता किया है उसमें सबसे बड़ी नेमत माँ बाप है। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे जो भी मिला है वो अब्बू अम्मी का है। पहले तो अल्लाह ताला ने अता किया, फिर अब्बू अम्मी का। तो मुझे लगा मुझसे बेहतर है कि अब्बू ये लें, तो मैंने अब्बू को बुला लिया। जज़ाकल्लाह खैर। बेटे, आज जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है उसके बारे में क्या कहना चाहिए इदारे से? इदारे के लिए मैं सबसे पहले इदारे का शुक्रगुजार हूँ। मुझे कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही थी। बेंगलुरु में कदम रखते ही इस पहला इदारा है जो मुझे स्कॉलरशिप दिया है। मैं बहुत साल से 8वीं तक मुझे सही से आई है, जस्ट 1000 रुपये थी ना स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट से उतना ही आई है। मैंने 9, 10 PU से सब में अप्लाई किया था। डिग्री में एक मरतबा सिर्फ 3000 के आई थी, उतना ही। उसके बाद से मैंने स्कॉलरशिप ही नहीं देखा था। पहली मरतबा मुझे बज़्म निस्वा की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। तो क्या करना चाहेंगे उनको? बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अब सेकेंड ईयर की फ़ीस बनने का आ गया था लगभग।
अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मेरी फ़ीस जमा हो गई। अम्मी को मैंने अब 6 महीने पहले मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है। जैसे मैंने अम्मी को फ़ोन लगाया तो परेशान हो गई कि कैसे इकट्ठा करें। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने एक ज़रिया भेजा मुझे, बज़्म निस्वा का बना के उन्होंने मुझे मेरे सेकेंड ईयर को मुकम्मल करने के लिए मेरी फ़ीस दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ सबकी, तमाम मेंबर्स की मैं शुक्रगुज़ार हूँ बज़्म निस्वा से। उम्मीद करती हूँ कि वो आगे खूब तरक्की करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आप आगे क्या बनना चाह रहे हैं? मैं आगे देखिए मेरा ये है, मेरा नेक्स्ट सेट पे क्लियर करके इंशाल्लाह मैं टीचिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मैं डिग्री लेवल में पढ़ाना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में मैं अपना ताउन देना चाहती हूँ और ऐसे जो मुस्लिम इदारे हैं इंशाल्लाह मैं उसमें जाकर अपना कीमती वक्त देना चाहती हूँ और औरतों की तालीम के लिए मैं सबसे अहम किरदार अदा करना चाहती हूँ। अगर आप एक अच्छे मालदार हो गए तो लोगों को क्या खिदमत करना चाहेंगे? मैं लोगों को एजुकेशन के मामले में बहुत हेल्प करूंगी। ऐसा नहीं कि आजकल चल रहा है कि लोग एजुकेशन पे पैसा नहीं लगाते, हवाले के प्रोग्राम करें, ये करें, वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है। क्रिकेट को खिलाया जाए, इससे तो कौम तरक्की नहीं करेगी ना। अगर हम एजुकेशन पे पैसा लगाए तो अपना कौम कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकती। अगर जिसके पास इल्म है उसी की दुनिया है। एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स को कह रही हूँ कि मुस्लिम अपने बेटियों को पढ़ने से ना रोके, वो जितना पढ़ना चाहती हैं पढ़ाइए। इंशाल्लाह वो कामयाब होकर दिखाएंगे, अपने खुद पैरों पे खड़े होकर वो दिखाएंगी। तो चंद घरों में जो है उर्दू से दूर है बच्चे, तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ लोगों का उर्दू बहुत अच्छा होता है, अंग्रेजी से ताल्लुक़ नहीं रखता। ऐसा नहीं कि वो बच्चा कमज़ोर है, उर्दू में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उर्दू से हम क्या नहीं कर सकते। अगर उर्दू सीखे तो हम एक टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले माइंड में ही रहता है टीचर बन सकते हैं। अगर उर्दू सीखे हमें किसी न्यूज़ रिपोर्ट में हम काम भी तो ले सकते हैं, जर्नल में काम भी कर सकते हैं। अगर उर्दू सीखे तो खुतूत नवीस से लिख सकते हैं, घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे अहम बात, अगर उर्दू सीखे तो खुद हम अपने आप मोटिवेट होकर दूसरों को उर्दू तालीम देंगे ना, आने वाली ज़िंदगी हमारे बच्चों को भी घर में उर्दू सिखाएंगे। उर्दू से क्या मोहब्बत है उसने आशना करा। ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेज़ी सीखो, कन्नड़ा सीखो। हमारी पहली तहजीब, हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है, तो इसीलिए उर्दू को आगे बढ़ाना मैं सबको यही कहूँगी। उर्दू में कमाल करके दिखाओ, उसमें भी करियर है। उर्दू में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा करियर है। 24%. Very nice. Please join. I request all. Okay. This is the Academic Excellence Award. हम लोग जो है Academic Awards भी देंगे for selected top 10. 98.24. Very good. Please turn this. Please hold it. I request. Very good. माशाल्लाह हमारे बेटियां पढ़ रहे 98%. Fourth, नादिया तरानुम second correct things. Okay, 97.67 नादिया तरानुम second PUC. Excellent. इसमें से बहुत से लड़कियों ने 100 लिया है इस सब्जेक्ट. Very good. Next, मदीहा खानम second PUC 97%. Congratulations बेटा. मदीहा खानम second PUC 97. Yeah. I request now Aisha Akash and 96.83%. Ali Maria, please. Next, Mania Zubair, second PUC. Congratulations. It was wonderful. के बच्चे आर्ट्स लेके इतना क्लियर है लाइफ में. Congratulations. Congratulations बेटा. She is from MMPRS. Congratulations. Thank you. Next, Alisha F. First year. Khanam. First semester BCA 98%. Double. MSc second semester is here. Check open करके.
Thank you. Next, Alisha F. First year. Khanam, first semester BCA, 98%. Double. MSc second semester is here. 8% के बच्चे आर्ट्स लेके इतना क्लियर है लाइफ में. Congratulations. Congratulations बेटा. She is from MMBRS. Computer Science 100, Physics 99. ये MSc पढ़ रही है सेकंड सेमेस्टर में. Congratulations. We have Farzana Anju Shal, MCOM second sem, 92.29%. Shaista Fatima, first semester. Shifa Taj, first semester. Sufi Tarannum, MCA, 3.6%. Masters, very good. Hadia Kausar, first PU Science. इंशाल्लाह अवार्ड मिलता. अपना दिल का रुद्रा मिस कर ले. सर ने बोलते हैं वहाँ कर्नाटक के. तासी, first semester BCA, 95.68%. उजरा हबीबा 81.44%. उजरा